दोस्तों, एक सवाल अक्सर किया जाता है कि जन्नत में मर्दों को हूर मिलेगी तो औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि जन्नत में औरतों को क्या मिलेगा, यानी कि जन्नत में एक औरत को कितने मर्द मिलेंगे और वो किस तरह के होंगे। इसलिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखना और आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आता है और ये सवाल किया जाता है कि जन्नत में मर्दों को हूर मिलेंगी मगर औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा। दोस्तों, इस बारे में कुरान और हदीस में भी जिक्र आता है, इसलिए हम आपको इस बारे में कुरान और हदीस के हवाले से ही इस सवाल का जवाब आपको यहाँ पर देने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि कुरान पाक में आया है कि जन्नत में दाखिल होने वाली औरतों को अल्लाह ताला नए सिरे से पैदा फरमाएगा, यानी कि जन्नत में दाखिल होने वाली औरतें कुंवारी हालत में जन्नत में दाखिल होंगी। जन्नती ख्वातीन अपने शोहरों की हम उम्र होंगी और जन्नती ख्वातीन अपने शोहरों से टूटकर प्यार और मोहब्बत करने वाली होंगी। दोस्तों, कुरान मजीद में इन तमाम बातों को कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि कुरान पाक की सूरा वाक़िया में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि अहले जन्नत की बीवियों को हम नए सिरे से पैदा करेंगे और उन्हें बाकिरा कर देंगे, यानी कि कुंवारी हालत में कर देंगे और उनको अपने शोहरों से बेइंतहा मोहब्बत करने वालियाँ बना देंगे। जन्नत की खुशियों की तकमील ख्वातीन की रिफाकत में होगी। दोस्तों, कुरान मजीद में इसके मुतालिक फरमाया गया है कि दाखिल हो जाओ जन्नत में तुम और तुम्हारी बीवियां और तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। सूरा ज़ुखरफ। इस आयत से हमें यह मालूम हुआ है कि जन्नत में दाखिल होने वाली ख्वातीन अपनी मर्जी और अपनी पसंद के मुताबिक अपने दुनियावी शोहरों की बीवियां बनेंगी, बशर्ते कि वो शोहर भी उनके जन्नती हों, वरना अल्लाह ताला उनको किसी दूसरे जन्नती से ब्याह देगा। यानी कि अगर मियाँ और बीवी दोनों जन्नत में दाखिल हो जाते हैं तो वो औरत अपने शोहर के साथ जन्नत में रहेगी, और अगर औरत जन्नत में दाखिल हो जाती है और उसका शोहर जन्नत में दाखिल नहीं होता है तो फिर अल्लाह ताला उस औरत को किसी दूसरे जन्नती के साथ ब्याह देगा। और दोस्तों, इसके अलावा जिन ख्वातीन के दुनिया में इंतकाल होने की सूरत में दो दो, तीन तीन या चार चार शोहर रहे हों, ऐसी ख्वातीन को अपनी मर्जी और अपनी पसंद के मुताबिक किसी एक शोहर के साथ उसको बीवी बनकर रहने का इख्तियार दिया जाएगा, जिसको जन्नत में वो खुद पसंद करेंगी और फिर वो अपनी पसंद से उसके साथ जन्नत में रहेगी। दोस्तों, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि एक मरतबा मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कुछ औरतें जिनके इस दुनिया में दो दो, तीन तीन या फिर चार चार शोहर रहे हों, यानी कि जो औरत इस दुनिया में एक के बाद दूसरे से निकाह करती है और मरने के बाद वो औरत जन्नत में दाखिल हो जाती है, और वो सारे मर्द भी जिसके साथ उनका निकाह होता है वो भी सारे जन्नत में चले जाते हैं, तो फिर जन्नत में उसका कौन सा मर्द शोहर होगा। तो यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत इन मर्दों में से किसी एक का इंतखाब करेगी, यानी कि इन मर्दों में से वो अपनी पसंद से एक को पसंद करेगी, यानी कि वो इनमें से अच्छे अखलाक वाले मर्द को पसंद करेगी और फिर वो अल्लाह ताला से गुजारिश करेगी, ए मेरे रब, यह मर्द दुनिया में मेरे साथ सबसे ज़्यादा अखलाक के साथ पेश आया, लिहाजा उसे मेरे साथ ब्याह दिया जाए। उसके बाद उस औरत को उस मर्द के साथ ब्याह दिया जाएगा। दोस्तों, कुरान पाक की इस आयत और हदीस से हमें पता चलता है कि जन्नत में औरतों को उनके शोहर मिलेंगी और वहाँ पर वो अपने शोहर के साथ में ही रहेंगी। लेकिन अगर उसका शोहर जन्नत में नहीं जाता है तो फिर उन औरतों को इस बात का इख्तियार दे दिया जाएगा कि वो जिसको चाहे पसंद करे और फिर वो जन्नत में उसके साथ में रह सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको जन्नती औरत की पहचान के बारे में भी बताते हैं, यानी कि कैसी औरत जन्नत में जाएगी, मतलब कि इस दुनिया में कौन से काम करने वाली औरतें जन्नत में जाएंगी और जन्नती औरत के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। दोस्तों, हज़रत सैयदना अनस मलिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें जन्नती औरतों के बारे में ना बताऊं। तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें आप ज़रूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर वो औरत जो अपने शोहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली हो, ज़्यादा बच्चे जनने वाली हो, यानी कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली हो, और जब किसी बात पर उसका शोहर नाराज हो जाता है तो वो उसके हाथ में अपना हाथ देकर कहती है कि ये मेरा हाथ आपके हाथ में है, और उस वक्त तक मेरी आंखों पर नींद हराम है जब तक कि आप राजी ना हो जाते हैं। यानी कि ऐसी औरत जो इस तरह से अपने नाराज शोहर को मना लेती है तो ऐसी औरत ही जन्नती होती है।
दोस्तों, एक मर्तबा सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नती औरत की क्या क्या निशानियां हैं? तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, पूरे महीने का रोज़ा रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शोहर की इताअत करे, तो ऐसी औरत से कहा जाएगा कि जन्नत के जिस भी दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। इसका हवाला है सकून खाना, पेज नंबर 130 और 31। दोस्तों, इसी तरह से एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि जन्नती औरत कौन सी है, यानी कि जन्नती औरत की क्या क्या निशानियां हैं। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत जिसको उसका शोहर देखे तो वो अपने शोहर को खुश कर दे, और जब उसका शोहर उसको कोई हुक्म दे तो वो उसकी इताअत करे और अपनी जान और माल में शोहर की नापसंदीदा काम ना करे और उसकी मुखालफत ना करे, तो ऐसी औरत ही जन्नती औरत होती है। तो दोस्तों, जितनी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियां बताई हैं कि जन्नती औरत वो होती है जो अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत करने वाली होती है, औलाद वाली होती है, और अगर कभी उसका शोहर किसी बात पर नाराज हो जाता है तो वो अपने शोहर के हाथ में अपना हाथ देकर कहती है कि मैं यहाँ से तब तक नहीं हटूंगी जब तक कि आप मान नहीं जाते हैं, यानी कि इस तरह अपने शोहर को मना लेती है। तो ऐसी औरत ही जन्नती औरत होती है, क्योंकि दोस्तों अल्लाह को ये मनाने का अमल इतना ज़्यादा पसंद है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को जन्नती औरत की निशानियों में शुमार किया है। लेकिन दोस्तों, आजकल की बहुत सारी बीवियां ऐसी बातें करती हैं कि जानबूझकर अपने शोहरों को सताती हैं, उनका दिल दुखाती हैं। ऐसी औरतों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू भी नसीब नहीं होगी।